कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। जी हाँ, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुनिएगा, लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी। यहोवा किसका चरवाहा है? परमेश्वर किसका चरवाहा है? यस, मेरा चरवाहा है ना, और मुझे कुछ घटी ना होगी। जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पे घटी नहीं होती है। ये आपकी गवाहियां हैं, आपका अपने जीवन का अपना अनुभव है कि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े से बड़े कामों को करता है। हालेलुया। आपको तय करना कि आपका चरवाहा कौन है। आपको तय करना है कि आपका देखने वाला, आपसे प्यार करने वाला कौन है संसार में। आपको तय करना है कि आपकी बात को कौन तवज्जो देता है। आप संसार को देखें ना, संसार में आपको कोई तवज्जो नहीं देगा, और यस, परमेश्वर आपको तवज्जो देता था और है और देता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका और हमारा चरवाहा है, और जब परमेश्वर हमारा आपका चरवाहा है तो हमें आपको किसी बात की घटी नहीं है। चाहे बीमार हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानेंगे तो वास्तव में किसी प्रकार की कोई भी कमी होने नहीं जा रही। और आगे लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वो हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आपको पता है, आपको कभी कभी आपके मन में होता है कि आप क्या खाएं क्या पिएं, पर आपको सोचने से ज्यादा, विचार से ज्यादा परमेश्वर कभी देता है खाने के लिए, है ना। आपका मन तो कुछ और था पकाने के लिए, पर आपके मन बदल जाता और आप कुछ और पकाते हैं, या कोई ऐसा जन आ गया उसके कारण आपको खाने में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ता है। ठीक है ना, वैसे आप कुछ ना कुछ करके बना के खा के आराम करते। यदि कोई गेस्ट आ जाए, कोई नातेदार आ जाए, कोई यार मित्र आ जाए, तो उसके लिए हम बेहतर इंतजाम करते हैं। वचन में लिखा है, यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी, क्योंकि वो हमें हरी हरी चराइयों में आपको उत्तम चीजों को देता है। कैसी चीजों को देता है? उत्तम, एक्सीलेंट। आपको, आप जो अपने नाप से नापते हो थोड़ा कम ज्यादा होता है, और जब परमेश्वर देगा तो उसमें कम ज्यादा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका चरवाहा होने पाए, इस मसीह आपका रक्षक होने पाए, इस मसीह आपके जीवन का उद्धारकर्ता होने पाए, और जब तक परमेश्वर आपके जीवन में है आप किसी भी भली बात से डरने नहीं जा रहे। कई बार लोगों के जीवन में इस मसीह तो है पर कुछ और चल रहा होता है। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन दिखावे का जीवन ना हो। यहाँ कुछ और है और रास्ते में या समाज में कुछ और है। मैं कहना चाहता हूँ, आप जब ऐसे जीवन को जिएंगे, लोग आपको देखकर इस मसीह की ओर बढ़ पाएंगे, लोग आपको देखकर बढ़ पाएंगे। क्योंकि कई बार हम में ऐसी कमियां होती हैं जो लोग आना पसंद नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। आपको पता, आप कितना भी थके मांदे और परेशान हो, पर इन दिनों में, गर्मी की सीजन में अगर आप थोड़ा सा पानी पी लेना तो आपको बहुत शांति मिलती है। अभी जब गर्मी खूब होगी, कटाई का समय होगा, लोग मांग को लगा रहे होंगे, खेत को काट रहे होंगे, अगर उस दरमियान उतना थक जाते हैं, थोड़ा सा पानी मिल जाए या सांस मारने के लिए कुछ समय मिल जाए, दोबारा एनर्जी आ जाती है। हालेलुया। दोबारा से शरीर में रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापित होता है, और इसको पुनर्स्थापित करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी कि हमें परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा हो। जब चरवाहा है तो हमें किसी बात की घटी नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार की जरूरतें क्यों ना हो, पर परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया जी। वह मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है जी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जी हाँ, और भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जी। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सुनिएगा, लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी, आपको परमेश्वर रिस्टोरेट करता, पुनर्स्थापित करता है ना? काफी काम के समय आप लंबी सांसें ले रहे हो और थोड़ा सा आपको छाए की आवश्यकता है, थोड़ी छाई मिल जाए वृक्ष की, आप एक सुकून को महसूस करते हैं, ऐसे सुकून को तो शायद आपको कोई नहीं दे पाता है।
और आप फिर से अपने काम की ओर लगने के लिए फिर से अपने आप को तैयार कर पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवनों में आपका अगुआ बने, और वही है जो आपको सही मार्ग की ओर अग्रसर करे या अगुवाई करे। क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आपका मित्र लोग, यार दोस्त, बहुत सारे लोग हैं, पर कई बार उनका मार्गदर्शन किया हुआ है, बताया हुआ गलत हो जाता है, फेल हो जाता है। पर परमेश्वर का बताया हुआ मार्गदर्शन फेल। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में किसका मार्गदर्शन कर रहे हैं? आप किसको अपने जीवन में उसको देखकर अपने बदलाव की ओर जा रहे हैं? है ना? कई बार लोग किसी अधिकारी को देखकर अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, किसी हीरो की छाप को लगाकर परिवर्तित करना चाहते हैं। और जो आज के जवान युवा पीढ़ी जो क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, वो कई बार अपने धोनी को देखकर हम ऐसे बॉलिंग करें, हम ऐसे बैटिंग करें, है? उनकी प्रतिछाप को लेकर आना चाहते हैं अपने जीवन में। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप यीशु को अपने जीवन में प्रतिछाप के रूप में इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप किसी को देखकर बदले ना बदले, पर यीशु की गुणवत्ता को, उसके प्रेम को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को परिवर्तित करें। हालेलुया। और तभी आप एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ने पाएंगे। और वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से लाख मुसीबत हो, लाख तकलीफ हो, कितना दर्द हो, कितनी मुसीबतें हो, और फिर भी आपको यीशु मसीह में स्थिर रहना है। हालेलुया। आपको पता है, रात में बेशक रोना पीटना कराना हो, पर हम जानते हैं, वचन कहता है कि सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा। सवेरे आनंद जरूर। रात में दर्द है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, पर आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, और आपका वही दुख तकलीफ तो फटते ही आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? आनंद में। और आनंद का जो सोर्स है, या जहां से आनंद उत्पन्न होता है, जिसको बनाने वाला जो है आनंद को, वो हमारा परमेश्वर है। कौन है? कौन है? परमेश्वर है। अब पता है, ऐसा डॉक्टर से साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि शरीर में हर तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हंसने के हार्मोन्स अलग होते हैं, रोने के हार्मोन्स अलग होते हैं, बढ़ने के क्रियात्मक अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। पर वैज्ञानिक लोग इसको पता करके, पढ़कर या रिसर्च करके पता तो लगा पाए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको बनाने वाला, इन हार्मोन्सों को जो बनाता है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके शरीर में जो एक्टिविटीज होती है, आप चाह कर भी उसे मना नहीं करते, पर उन एक्टिविटीज को भी परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है। हालेलुया। आपका खाना पकाना, काम करना, बात करना, जीवन को यापन करना, ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं, पर उन सब के दरमियान परमेश्वर आपको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? हालेलुया। और इन हार्मोन्स को भी बनाने वाला परमेश्वर है, जो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जनरेट होता है, बनता है। कभी आप दुख महसूस करते, कभी आप खुशी महसूस करते। हालेलुया। क्या ही परमेश्वर अद्भुत है, जो आपको हर तरह से आनंदमय बनाना चाहता है। समझ रहे हैं जी? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता लिखा है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जी हाँ। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। लिखा है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए। आप जब कभी दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, परमेश्वर को आप याद करें। परमेश्वर आपको, आपके लिए मेज को तैयार करेगा, उन बीमारियों से लड़ने के लिए आपको कुवत देगा और ताकत देगा। जहाँ पे निराशा होगी, वहां पे आपको आशा देगा। जहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आता, सारे दरवाजे बंद हो, वहां पे परमेश्वर आपको एक नया दरवाजा, एक नई रास्ता देगा। हालेलुया। कब? जब आप विश्वास योग्य जीवन को जिएंगे। और आगे लिखा है, तो ने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा। परमेश्वर ने आपको इतना दिया है कि आपका जीवन उमड़ रहा है। जब आपका जीवन उमड़ रहा है, आपकी बखारियां उमड़ रही हैं, आपकी जेबें उमड़ रही हैं, आपके जीवन उमड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के प्रति भी आपका हृदय उमड़ना चाहिए। हालेलुया। वो भरपूरी जब आपके जीवन में राज करे, तो आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी और आभार को व्यक्त करने वाली भी भरपूरी आपके जीवन में राज करने वाली। हालेलुया। और लास्ट लिखने वाला, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर। क्या लिखा है? जीवन भर। 1 घंटे के लिए नहीं। आपकी दोस्ती कुछ क्षण के लिए होती है, आपके वायदे कुछ समय के लिए होते हैं,
पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर की जो भलाई है, करुणा है, वो जीवन भर बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? पैदाइश से लेके युवा पीढ़ी से लेके बुजुर्ग तक, और जब तक आप अंतिम यात्रा की ओर रहेंगे, परमेश्वर की भलाई और करुणा आपके जीवन में जीवन भर बनी रहेगी। वो आपको कभी छोड़कर आपके लोग एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, और परमेश्वर आपको छोड़कर नहीं जाता। सही कह रहा हूँ? बोले हालेलुया। आप देखें ना, कई ऐसे आपके चाहने वाले आज आपके साथ नहीं है, पर आप कल्पना करें, आप सुख में थे या दुख में थे, वो परमेश्वर आपके साथ था और आज भी आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए लिखने वाला कहता है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम क्या करेंगे परमेश्वर के धाम में? एक और दो दिन के लिए नहीं, लिखा है सर्वदा, सदैव, लाइफ टाइम। जब तक आपका जीवन यहाँ है तब तक भी आप सदा रहेंगे, और जब आप परमेश्वर के साथ होंगे तब भी आप सदा सर्वदा यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। जरूरी है कि आप अपने हृदय को तैयार करें, आत्मिक जीवन में आप प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन में परमेश्वर को भाग दें। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे आपको। और